हेलो एवरीवन। राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। ठीक है। एक प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति। ये जो रणकपुर प्रशस्ति है इसमें बप्पा रावल और कालभोज इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि किस प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज दोनों को अलग अलग बताया गया है रणकपुर में। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि ये बप्पा रावल थे, इन्होंने ही जो चित्तौड़गढ़ का राजा था मान मोरी, उसको हराकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो इसको। परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, ये तीनों उपाधियां तेज सिंह ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का युद्ध 1303 किस किस के मध्य हुआ था। तो देखो 1301 ईस्वी में तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान रणथंभौर में आक्रमण किया था। वहाँ पर भी जौहर हुआ था, जो कि राजस्थान का पहला साका कहलाता है, रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब वहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह और रानी थी पद्मिनी। ये प्रसंग आपने खूब सुना ही होगा। तो 1303 में चित्तौड़ का युद्ध हुआ था रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। चौहान वंश का संस्थापक कौन था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था। तो विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। एक नाटक आपको जरूर याद होगा, हरिकेली नाटक। तो ये हरिकेली नाटक इनके द्वारा ही लिखित था। अजयमेरु नगर अजमेर की स्थापना किसने की। अजयराज ने की थी। पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। देखो ये दो अलग अलग राजा थे, अजयराज और अर्णोराज। क्वेश्चन आते हैं, अजमेर की स्थापना किसने की। अजयराज ने। क्वेश्चन एक आता है कि आना सागर झील की स्थापना किसने की। आना सागर झील की स्थापना, ठीक है, तो वो अर्णोराज ने की। बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अर्णोराज ने करवाया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। चौहान वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ के जो शासनकाल है उसको चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखो जो मैंने बताया था यहाँ पर द्वितीय था ये, लेकिन चतुर्थ ने की थी हरिकेली नाटक की रचना। ठीक है, करेक्ट कर लेना उस चीज को। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। ललित विग्रह नामक नाटक किसने लिखा। तो ललित विग्रह नामक नाटक लिखा था सोमदेव ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ललित विग्रह नामक जो नाटक है वो सोमदेव ने लिखा था। विद्वानों को आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विग्रहराज चतुर्थ को ही कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। चंद्र बड़दाई। लेकिन आपको एक क्वेश्चन पता होगा कि चंद्र बड़दाई की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र ने लिखी थी ये ग्रंथ। ठीक है, कंप्लीट किया था। तो उनके पुत्र का नाम आप कमेंट में करके बताइए, उनके पुत्र का नाम क्या था। शाकंभरी व अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर। अब आप कमेंट करके बताइए कि अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम था। जैसे कि बीकानेर का जो प्राचीन नाम था उसको जांगल प्रदेश बोलते थे, तो जो अहिछत्रपुर था वो किसका प्राचीन नाम था, ये आप कमेंट करके बताइए कमेंट में। ठीक है। किस गुर्जर प्रतिहार नरेश को रघुकुल तिलक व रघुकुल चूड़ामणि के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि के नाम से जाना जाता है। किस गुर्जर प्रतिहार नरेश को रघुवंश मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। महीपाल प्रथम को रघुवंश मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों की दोनों। रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक तो क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार नरेश को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि, ये तो कहा जाता है महेंद्रपाल को। पर अगर क्वेश्चन आए रघुवंश मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि, ये कहा जाता है महिपाल प्रथम को। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। प्रभावक चरित्र के लेखक कौन है। तो प्रभावक चरित्र के लेखक है चंद्रप्रभा सूरी। मिहिरभोज के बारे में जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है। तो राजतरंगिणी से मिलती है मिहिरभोज के बारे में जानकारी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो कलहण राजतरंगिणी के लेखक हैं, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। कलहण ही राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। इसी में मिहिरभोज प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है।
प्रभावक चरित्र के लेखक हैं चंद्रप्रभा सूरी। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज की ग्वालियर अभिलेख में कौन सी उपाधि मिलती है? तो मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि से सम्मानित किया गया था ग्वालियर प्रशस्ति में। महेंद्रपाल प्रथम को किन किन नाम से जाना जाता है? महेंद्रपाल, महीसपाल और महेंद्र युद्ध नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है ना इनके राजाओं के, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है। तो सारे आपको नाम याद रखने हैं। रघुकुल चूड़ामणि, ये तो ऊपर भी आया था क्वेश्चन कि रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल तिलक, ये किसे कहा जाता है? महेंद्रपाल प्रथम को कहा जाता है। अंतिम हिंदू राजा बोलते हैं इसको महेंद्रपाल प्रथम को। निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र, ये तीनों नाम किसके हैं? महेंद्रपाल के हैं। रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र। महेंद्रपाल प्रथम का राजकवि कौन था? तो महेंद्रपाल प्रथम का जो राजकवि था वो राजशेखर को माना जाता है। राजशेखर, ये महेंद्रपाल प्रथम का राजकवि था। आर्यावर्त का महाराजाधिराज किसे कहा जाता है? महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा जाता है। हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था महेंद्रपाल प्रथम, इनको ही हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तराइन में प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ, ये तो आपको पता ही होगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई, ये भी पता होगा आपको। लेकिन जो द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो चौहान वंश की रणथंभौर में स्थापना की थी गोविंदराज ने। अब ये गोविंदराज कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक, जब मोहम्मद गौरी ने अजमेर जीत लिया था तो जो अब वापस लौट गया था वो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का राजा बना के चला गया था, उसको सौंप किया था सत्ता। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र की सहायता करके गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। हम्मीर रासों के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्मीर रासों के रचयिता हैं सारंगधर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हम्मीर हट के रचयिता चंद्रशेखर और हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी। तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। हम्मीर रासो, सारंगधर, हम्मीर हट, चंद्रशेखर, हम्मीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, ठीक है। चौहान वंश की नाडोल शाखा का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण चौहान, ये नाडोल शाखा के संस्थापक थे। सिरोही के देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक लुम्बा था। और राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिहा को माना जाता है। राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिहा को, चौहान वंश की नाडोल शाखा का संस्थापक लक्ष्मण को और सिरोही के देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक लुम्बा को माना जाता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ? तो राव चूंडा, ये राठौड़ वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे। रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? जसमा दे हाड़ी रानी ने। बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव किसने रखी? तो राव बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। जोधपुर में गांगेलाब तालाब, गंगा की बावड़ी और गंग श्याम मंदिर, इन तीनों का निर्माण किसने करवाया? जो नाम में गंगा आ रहा है तो आपको नाम भी पता चल जाना चाहिए, राव गांगा ने ही करवाया था। जोधपुर में गांगेलाब तालाब, गंगा की बावड़ी और गंग श्याम मंदिर का निर्माण। राव मालदेव का विवाह किससे हुआ? तो राजकुमारी उमादे से। ये जो राजकुमारी उमादे हैं इनको ही रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पूछा जा सकता है कि रूठी रानी उमादे किसकी पत्नी थी? तो राव मालदेव की पत्नी थी ये। क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने अपना जीवन कहाँ बिताया था रूठी रानी ने? तो ये आप कमेंट करके बताना कि जब ये रूठ गई थी मालदेव से तो इन्होंने अपना बाकी का जीवन कहाँ बिताया। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी उमादे, उनको जाना जाता है। गिरी सुमेल जैतारण पाली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? फेमस युद्ध है, 1544 में हुआ था। मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था। इसमें एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाहत खो देता। आगे क्वेश्चन भी आएगा। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे वो थे जैता और कूपा। जैता और कूपा। गिरी सुमेल युद्ध में बीकानेर के राव कल्याण सिंह में मेड़ता के बीरम देव ने किसका साथ दिया था? तो इन दोनों के धोखेबाजी की वजह से ही मालदेव की हार हुई थी। तो शेरशाह सूरी का इन दोनों ने साथ दिया था, राव कल्याण सिंह और मेड़ता के बीरम देव ने।
मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। यह कथन शेरशाह सूरी का है और ये किस युद्ध के बाद आया था? गिरी सुमेल युद्ध के बाद आया था। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? तो नवंबर 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।